स्टूडेंट कैसे आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। आइए देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में है। क्वेश्चन 10 बोल रहा है देखिए कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण समपूरक होगा। समपूरक और पूरक समझिए। पूरक कोण जो होता है ना, पूरक जो होता है वो 90 का होता है और समपूरक जो होता है दोनों का जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। तो आपको समपूरक बोल रहा है, इसका मतलब कि 180 डिग्री का कोण का मान पूछ रहा है। कितना? 180 डिग्री के कोण का मान पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए कह रहा था कि सिद्ध कितना था कि बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर, तो पहले आप वृत्त बना लीजिए। अब बाहरी बिंदु से क्या कीजिए, स्पर्श कराइए। तो आइए बाहरी बिंदु पहले वृत्त बनाइए। इस तरीका से क्या होगा, वृत्त बनेगा। इस तरीका से वृत्त बनेगा और बाहरी बिंदु बोला था तो बाहरी बिंदु रख दीजिए। फिर कह रहा था कि बाहरी बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का, यहां से मिला दीजिए स्पर्श रेखा। ये क्या होगा, कर। चलिए इसको पहले अच्छा से बनाइए, वृत्त को गोल बनाते हैं। यहाँ बाहरी बिंदु था, बाहरी बिंदु कर दिए। आई क्या होगा, केंद्र होगा। और केंद्र से इसको क्या कीजिए, इसको ओ नाम रख दीजिए। ठीक है, यहाँ भी कुछ नाम रख दीजिए इसको भी। तो मान लीजिए ए होगा, ई बी होगा, ई सी होगा। तो यही ना कहा था कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाहरी बिंदु से, बाहरी बिंदु ये है, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले, स्पर्श बिंदु को जो मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण समपूरक है। ये कोण के पूछ रहा है, इस कोण का बोल रहा है ना कि समपूरक है। अगर एंगल ओ और एंगल सी के आपको क्या दिखाना है, समपूरक दिखाना है। अब हम बोले थे कि स्पर्श रेखा से खींची गई लाइन, स्पर्श रेखा से केंद्र पर खींची गई लाइन को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो स्पर्श रेखा से खींची गई केंद्र पर लाइन को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो इसका मतलब कि बी और ए क्या होंगे, 90 डिग्री 90 डिग्री है। तो एंगल सी और एंगल ओ का जो बता रहा है कि बोल रहा है कि दिखाइए आप कि अंतरित कोण जो होगा समपूरक होगा। तो ये तो 90 है, दिख रहा है क्या है 180, लेकिन ऐसे थोड़े आप बता दीजिएगा डायरेक्ट 180 डिग्री है। तो इसको कैसे होगा, दिखाना होगा। तो आइए सिद्ध करना क्या है, पहले वो लिख लीजिए, सोल्व। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एंगल ओ प्लस एंगल सी 180 डिग्री है। एंगल ओ प्लस एंगल सी बराबर 180। समपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। समपूरक का मतलब होता है 180। तो एंगल ओ और एंगल सी क्या है, समपूरक है, यही दिखाना था। आइए पर में 10.1 से, जब पर 10.1 से आएंगे तो ये आपको पता है कि एंगल ए और एंगल बी कितना है, 90 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल ए बराबर 90 डिग्री, एंगल बी बराबर भी क्या है, 90 डिग्री। अब हम बोल सकते हैं कि चतुर्भुज ए ओ बी सी क्या होंगे, चतुर्भुज आप बोल सकते हैं, चतुर्भुज ए ओ बी और सी में चलेंगे। तो चतुर्भुज ए ओ बी सी में, जब ए ओ सी में चलेंगे और चतुर्भुज के चारों भुजाओं के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो लिख देंगे कि एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, तो वही तो लिखे हैं। अब यहाँ से एंगल ए बराबर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कर दीजिए, प्लस एंगल ओ है और है, एंगल बी 90 डिग्री है तो 90 डिग्री कर दीजिए, एंगल सी है सी रखिए। तो देखिए एंगल ओ प्लस एंगल सी, अभी 90 क्या होगा, 180, क्या होगा 180 बराबर 360। तो एंगल यहाँ ओ होगा, एंगल सी बराबर 360, ये माइनस 180 हो जाएगा। तो एंगल ओ प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। अब यही ना दिखाना था, एंगल ओ प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। यही क्या करना था, प्रूव करना था। चलिए इसका लिख लीजिए, इतना ही दिखाना था। ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन लास्ट का है जो बहुत ज़्यादा क्या है, लॉन्ग बनेंगे। चलिए ठीक है।
देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज है, परिगत समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज है। वृत्त के परिगत, परिगत मैंने बाहर, वृत्त के बाहर कह रहा है कि जो समांतर चतुर्भुज होगा सम चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा सम चतुर्भुज होगा। तो पहले वृत्त के बनाइए, ये वृत्त बना लीजिए। अब वृत्त के बाहर कर रहा है, परिगत का मतलब बाहर, तो यहां देखिए बाहर बनाइए इस तरीका से। इस तरीका से क्या होगा, वृत्त के बाहर बन गया। अब इसका नाम रख दीजिए। ये कहां कहां कट रहा है, यहां कट रहा है, यहां कट रहा है, यहां कट रहा है, यहां कट रहा है, इस तरीके से कर रहा है ना, तो इस तरीका से नाम भी रख देंगे। चलिए ए बी सी और डी। अब इसका भी नाम रख दो, एम एन ओ और पी, पी हो गया, पी एम एन ओ पी। चलिए तो अब यहां से हम नाम लिख लिए हैं, क्या किए हैं, नाम लिखे। तो अब लिखेंगे कि ए बी सी डी, ए बी सी डी ही ना है, ये तो एम एन ओ पी जहां कटा है उसको बोले। तो आइए लिखेंगे कि माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए माना ए बी सी डी एक समांतर, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। चलिए ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, यहां लिख लिए ए बी सी डी समांतर। अब आपको दिखाना क्या है, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज आता यही दिखाना है आपको। तो ये सम चतुर्भुज का मतलब है, अगर सम चतुर्भुज दिखाना है तो जब मान लिया है कि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने के भुजा बराबर होंगे। तो बोल सकते हैं कि जो ए बी होगा, जो ए बी होगा वो डी सी होगा, ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी, और ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर क्या होगा बी सी। आपको दिखाना क्या है, सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज का मतलब होता है कि चारों भुजा क्या होंगे बराबर। आइए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, चलिए सिद्ध करना है, ये लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको, सम चतुर्भुज। तो लिखेंगे कि ए बी सी डी एक, ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है, सम चतुर्भुज है। यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है। जब सम चतुर्भुज दिखाना है इसका मतलब है कि चारों भुजा को बराबर दिखाना होगा। जितना ए बी होगा इस तरीका से प्रूव करके दिखाना होगा कि ए बी बराबर होगा बी सी, बराबर होगा सी डी, बराबर होगा डी ए। ये आपको प्रूव करके दिखाना होगा, तब जाकर क्या होगा, चारों भुजा जब बराबर हो जाएंगे तब आप इसको बोल सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है, सम चतुर्भुज है। तो आइए प्रमेय 10.1 से प्रमेय चलेंगे इस तरीका से। हम 10.1 है, 10.2 में चलेंगे। प्रमेय 10.2 में देखिए, प्रमेय 10.2 कहता है कि अगर मान लीजिए कि इस तरीका से सर्कल है और सर्कल पर स्पर्श रेखा एक जगह मिलता है, तो मान लीजिए P है, अगर ये है और ये B है, तो PA बराबर होता है PB, PA बराबर क्या होता है, PB होता है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से आप बोल सकते हो, देखो ये क्या है, सर्कल है और सर्कल पर स्पर्श रेखा है, तो ये AM बराबर होगा PA, क्या होगा, AM बराबर होगा, ये M बराबर होगा, ये M है वही बराबर होगा PA के, PA। इसको समीकरण फर्स्ट बोलेंगे। अब जब AM बराबर PM है तो यहाँ भी ऐसा ही ना है, सर्कल है ये, और सर्कल के MB बराबर BN होगा। तो देखो AM जिधर लिखे उधर ही हम BM M वाला के वही लिखेंगे रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे BM बराबर होगा BN, देखो M वाला जहाँ M वाला लिखेंगे, ठीक है, ये दो हो जाएगा। अब जब यहाँ इसको लिख लिए तो अब यहाँ से देखो इसको देखो, तो CN बराबर OC होगा, तो N वाला के तरफ N को लिखेंगे, N वाला के तरफ N को लिखेंगे तो CN होगा, तो यहाँ यही N लिखेंगे CN। तो इस CN बराबर क्या होगा OC,
तो यहाँ से OC यहाँ लिख दो, किसका तीसरा होगा। अब चौथा में क्या होगा, यहाँ से देखेंगे OD बराबर OP होगा, तो OC OD वो वाला है ना, तो यहाँ लिखेंगे OD बराबर OP, क्या होगा OP नहीं DP, ये DP, ये क्या होगा समीकरण 4 होगा। तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि समीकरण 4 सेकेंड थर्ड 4 से क्या कीजिए जोड़ दीजिए, समीकरण सारे को क्या कीजिए जोड़ दीजिए, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड तथा 4 तथा इसमें नहीं 4 जोड़ना ना है से। अब LHS को एक साथ जोड़िए, RHS को एक साथ जोड़ दीजिए, तो जब जोड़ेंगे तो M BM OC प्लस OD, ये हम खाली यहाँ से दिखाए हैं बस, M बराबर PA, इस तरीक़ा से MB बराबर BL, इस तरीक़ा से दिखाए हैं। अब यहाँ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा PA प्लस BN प्लस CN प्लस DP। तो देखिए तो M और BM को आप क्या बोल सकते हैं, ये जो M है और ये BM है इसको AB बोल सकते हैं, AM प्लस BM को हम AB बोलेंगे, तो लिखेंगे AB। और यहां से फिर क्या बोल सकते हैं, OC प्लस OD को क्या बोलेंगे, OC प्लस OD, OC प्लस OD को हम CD लिख सकते हैं। अब यहां देखिए PA प्लस BN, PA हाँ PA कहाँ है PA, हाँ देखिए PA प्लस BN DP, देखो PA प्लस DP है ना, PA यहाँ का दिखा देते जी PA PA AM PA, अच्छा ठीक है। तो PA प्लस, जब हम AM को चले थे तो PA चले थे, ठीक है, तो PA प्लस DP ना है, तो इसको हम AD बोल सकते हैं। PA प्लस DP, PA प्लस DP को हम AD बोलेंगे, PA प्लस DP को क्या बोलेंगे AD बोलेंगे, प्लस BN प्लस CN को देखिए BN प्लस CN को हम क्या बोल सकते हैं BC। तो यहां से क्या आ गया AB प्लस CD। तो आप बताइए ना, हमको दिखाना क्या है समचतुर्भुज ना, तो यहां से देख सकते हैं जब AB प्लस CD की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, CD की जगह पर AB लिख सकते हैं, तो चलिए AB प्लस CD की जगह पर AB लिख सकते हैं। चलिए AB को दिखाना है ना, AB इसको हमको दिखाना है, चलिए AB। तो अब यहाँ देखो AD है और यहाँ क्या है BC, AD के जगह पर आप क्या लिख सकते हो AD और प्लस BC की जगह पर भी AD लिखेंगे AD। तो यहाँ से क्या हो गया 2AB, यहाँ से क्या हो जाएगा 2AD। AD के जगह पर भी क्या लिख सकते थे BC लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो ये 2 से 2 कट गया, तो अब देखो AB बराबर भी क्या आ गया AD, AB बराबर भी AD आ गया। AB बराबर जब AD आ गया तो आप बोल सकते हैं कि जब AB बराबर CD था और अब AB बराबर क्या आ गया AD आ गया, माने ये भी क्या हो गया बराबर हो गया, AB बराबर AD आ गया, अब AD बराबर फिर तो BC था। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि AB बराबर क्या था, हम पहले जान रहे थे कि AB बराबर सिर्फ CD था, अब क्या हो गया कि ABA बराबर AD आ गया, AB बराबर क्या आ गया AD आ गया। अब AD बराबर हम जान रहे थे कि BC भी था, तो ये सारे क्या हो गए बराबर हो गए। तो बोल सकते हैं कि अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। क्या है ABCD क्या है समचतुर्भुज है, क्योंकि चारों भुजाकार दिख गए बराबर दिख गए, तो आप बोल सकते हैं कि ABCD एक समचतुर्भुज होगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 के पास।